जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जिस सुबह सुबह का है टाइम और आंगन की सफाई मैं करने लगी हूँ और कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल रखे हैं। आज सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी, पर कितनी भी जल्दी उठ जाओ काम जैसे ना वो जिस दिन ज़्यादा जल्दी उठो ना उस दिन कुछ नया काम निकल आता है। तो पहले मैंने सोचा कि कपड़े धुल के तार पे डाल देती हूँ ताकि लाइट जाए तो ये ना हो कि कपड़े रह गए। कपड़े अभी ना जब तक लाइट ऐसे सुबह चली जाएगी, क्योंकि गेहूँ ऑलमोस्ट सब पक चुकी है, तो अभी 1 महीने तक सुबह लाइट चली जाएगी और सीधे शाम को लाइट आएगी। और सब गांव में ऐसा ही होता है, हरियाणा पंजाब सब ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो सबके यहाँ भी लाइट सुबह चली जाती है और शाम को आती है, क्योंकि गेहूं में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए लाइट चली जाती है। तो जो लाइट के काम है अब वो सुबह पहले हुआ करेंगे, जैसे कपड़े वगैरह और दूध गर्म करना या सब्ज़ी का कोई सामान तैयार करना, वो सब मतलब सुबह सुबह हो जाएगा। और फिर जो झाड़ू पोछा या कुछ ऐसे काम हैं वो फिर बाद में होंगे। अभी शाम को भी मतलब दूध मैं सुबह गर्म करके रख देती हूँ, शाम को लाइट आती है थोड़ा हल्की से आँच लगा के उसको फिर तौली में डाल देते हैं, मटके में डाल देते हैं। और मेरे हस्बैंड भी जो अपने काम है वो कर रहे हैं। बस ये भी दूध निकाल के पहले ये भी चारा काटेंगे, क्योंकि लाइट चली गई तो वो भी रह जाएगा। फिर भैंसों को नहलाना, पानी पिलाना, ये सब इनके भी काम रहते हैं लाइट के साथ। तो सब अपने काम में फटाफट से लगे हुए हैं।
रात को जो चावल बनाए थे थोड़े से बचे हुए थे। मेरे बेटे को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लहसुन प्याज नहीं डाल रही क्योंकि ये व्लॉग नवरात्रों के दौरान का है। तो उसके लिए बस मैंने जीरे में तड़का लगाया और पर्व के लिए नमक वाले परांठे बनाए। गुड मॉर्निंग। तो जी किचन का काम मेरा हो गया सारा। ये देखो साफ़ सफाई, ये गाय की रोटी पड़ी है और बस अभी मैं करूँगी धूप बत्ती। कपड़े कुछ धुल गए, बस कपड़े रह गए मेरे थोड़े आधे धोने, बस वो धो देंगे। अब मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को। दोपहर के व्लॉग मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि दोपहर को बहुत काम कम ही होता है, सिर्फ रोटी बनाना होता है। मेरे काम सुबह शाम ही ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। तो दोपहर को तो वैसे ही रोटी बनी थी सिंपल, और ये फिर शाम का है टाइम, तो शाम को बन रही है आज लौकी। एक ही मैंने कल कोफ्ते बना लिए थे, एक लौकी पड़ी हुई थी। और यहाँ ब्लर मैंने इसलिए कर रखा है, मैं आप पहले ही बता दूँ, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहनती है वैसे पहनती है। देखो ये सूट मेरे सिले हुए हैं, तो इसका जो सलवार है वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, ये कपड़ा ही सी थ्रू होता है। इसके मैंने मतलब फ्रंट साइड में मैंने इसमें लाइनिंग लगाई है, बट हर तरफ लाइनिंग वाली सलवार मैं नहीं डाल सकती, तो ये थोड़ा सी थ्रू है इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया। मैं खुद से ही बोल रही हूँ, कुछ लोग जज करने लग जाते हैं कि ऐसे पहनती है, इसका क्या फ़ायदा। वो मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं पहनती, मैं अपनी खुशी से, जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे, जैसा उनको अच्छा लगे, मैं उनकी खुशी और मेरी खुशी से साथ कपड़े पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी खुशी से कपड़े पहनती हूँ, वो भी मुझे ज़्यादा ऐसे रोक टोक नहीं करते कि ऐसे पहने वैसे पहने। हाँ बस ये तो देखो सबका होता है कि थोड़ा सी थ्रू है, अब जब बाहर से लोग देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो उसीलिए मैंने ब्लर किया है। अदरवाइज़ मेरा शो ऑफ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि लोग ना इतनी गंदी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, अब तो वो मेरे तक तो कम ही आती है, बट अपनी ज़ुबान खुद गंदी कर लेते हैं, उससे मेरे को तो शायद दिक्कत नहीं है, बट आप अपने कर्मों में जो इजाफ़ा कर रहे हैं वो थोड़ा सा देखें। और बाकी नज़र का हिसाब है, अगर गंदी नज़र है तो कुछ भी पहन लो, अगर नज़र अच्छी है तो जीन्स भी चल जाती है, टी शर्ट भी चल जाती है अच्छी नज़र वालों के लिए, तो वो भी ठीक है, और अपना माइंड होता है, ठीक है। तो चलिए बस आज बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्ज़ी। तो नवरात्रों के दौरान मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला, अभी तो नवरात्रि देखो कल ख़त्म हो चुके हैं, तो शुरू हो गए हैं अब तो लहसुन प्याज डालना, बट जब नहीं डाला था तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च और अदरक दोनों को भूनने के लिए तेल में डाल दिया, फिर टमाटर, बस इसको पकने के साथ हल्दी नमक मिर्च, फिर आलू और लौकी। सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई और बहुत टेस्टी बनती है ऐसी सब्ज़ी, मतलब एक 8-9 दिन ना थोड़ा अलग सा खाना हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से जब लहसुन प्याज वाली खाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी लगने लगती है। और बस सब्ज़ी बना के फिर आटा लगा के रोटी बाहर बना दूँगी, तब तक अंदर सब्ज़ी बन जाएगी, दूध भी गर्म हो जाएगा। लाइट आ गई थी अभी, तो मतलब है लाइट टाइमली आ गई थी, बट अभी आगे आगे ना थोड़ा लेट करते जाएंगे, क्योंकि फिर ना कंबाइन चलने लगेंगी, तारों में उनको भिड़ने का खतरा रहता है, वो सब रहता है ना, तो उसी के कारण लाइट फिर आगे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, और फिर गर्मी भी पूरी हो जाती है और सीज़न भी तभी आता है। तो अभी तो देखो हम किसान हैं, हमारा तो मतलब ये एक महीना त्योहार के जैसा निकलता है, हर तरफ शोर शराबा, धूल मिट्टी, किसी के गेहूँ आ रही है, किसी के यहाँ जो भूसा होता है, तूड़ी बोलते हैं पंजाब में, वो आ रही है। तो मतलब एक महीना पूरा ऐसा बिज़ी निकलेगा ना, फिर उसके बाद एक महीना जो घर की साफ़ सफाई करने में निकलेगा, और फिर आ जाती है हमारी छुट्टियां। तो मतलब अभी ना 2 महीने कैसे निकल जाएंगे, वैसे तो डेस्परेट हैं छुट्टियों के लिए, पर काम में ना कैसे ये 2 महीने निकल जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ये रहेगा कि हाँ अभी गेहूँ आने वाली है, फिर गेहूँ आ जाती है, फिर रहता है अरे तूड़ी वाले भी लगने वाले हैं, फिर उनके लिए खाना बनाना, घर में तूड़ी आएगी, फिर हो जाता है कि सबका सीज़न निमट गया। जो हमारे औसी पड़ोसी हैं उनके यहाँ भी जो भूसा है, तूड़ी है, वो आ गई। जब सबके यहाँ आस पड़ोस में भी काम निपट जाता है ना, तब जाके फिर घर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। अगर ये सोचे ना कि मेरे यहाँ तो सारा काम निपट गया, भूसा भी बन गया, गेहूँ भी आ गई, घर साफ़ कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक पड़ोसियों के यहाँ थोड़ी भूसा नहीं आ जाता ना, तब तक घर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ उतरेगा भूसा, तो वो भूसे को नहीं पता उड़ के जाना है इनके घर, इन्होंने साफ़ सफाई कर ली या नहीं कर ली, वो सबके घर जाएगा, बराबर जाएगा विदाउट किसी मतलब
वो कहते हैं किसी भी ये होता है ना वो कि भेदभाव, हाँ किसी भेदभाव के बिना वो सबके घर बराबर जाएगा अटेंडेंस देने के लिए। तो फिर ऐसे आप नहीं कर सकते कि हाँ मैंने अपना घर साफ़ कर लिया। पर मेरे अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि कर दो, साफ़ कर दो, आएगा फिर देख लेंगे। पर अभी पेशेंस बना के रखना है। अभी आराम से जब ये हो जाए कि हाँ सबका काम बन गया, खेतों में पानी आ गया, आसपास के खेतों में पानी आ गया, तो बस तब जाके घर साफ़ करना है। क्योंकि फिर इतना धूल मिट्टी कचरा उस टाइम बहुत निकलता है, इतना दिवाली पे नहीं निकलता, इस टाइम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कारण बहुत कचरा निकलता है घर से। कपड़े धुलते हैं तो उनके अंदर से काला पानी निकलता है। पर चलिए, किसान है तो किसानों के साथ ये चीज़ें जुड़ी रहेंगी और अच्छी भी है। तो खाना अंदर सब्ज़ी बन गई है, बस बाहर मैं बना दूंगी रोटियां। और फिर आज मुझे थोड़ा सा पौधों से रिलेटेड भी काम है, क्योंकि मैं उन पे ध्यान नहीं दे पा रही। अभी उनको छाँव में भी करना है, बट थोड़ी सी ठंडी हवा चल गई थी ना 1-2 दिन बीच में, तो मुझे फिर से लगा कि नहीं अभी रहने देती हूँ। पर अभी उनको भी देखना है और खाना बना के फिर जाऊंगी मैं ऊपर, क्योंकि फिर दिन में धूप हो जाती है, फिर टाइम नहीं लगता। और शाम को फिर ये रहता है कि खाना तो जी 7 बज के हो गए 16 मिनट और खाना वाना सब बन गया। पर्व को दे के आई हूँ खाना। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे खेत से, तब फिर खाएंगे हम खाना। तो बच्चों के कपड़े थे वो रख देती हूँ। और बच्चों की दादी जी भी आज आ गई हैं घर से, क्योंकि उनके भाई की 13वीं हो गई थी, 11वीं करी थी या 13वीं, कुछ ऐसे, मतलब समझ गए होंगे आप। तो वो आ गई हैं आज। और फिर परसों को मेरी ननद चली जाएगी, क्योंकि आज है फ्राइडे और फिर सैटरडे को तो नहीं जा सकती, तो संडे को फिर मेरी ननद भी चली जाएगी। वो 8 दिन के लिए आई थी, पर यहाँ आने के बाद अचानक से ये सब हो गया, तो फिर उसको रुकना पड़ा, मतलब मजबूरी में ही रुकना पड़ा। अदरवाइज़ इतने दिन का प्लान नहीं था उसका, 8 दिन का ही प्लान था कि 8 दिन लगा के जाऊँगी। और मुझे भी घर जाके आना है, क्योंकि मेरे ताऊ जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी एडमिट रखा था उनको। पापा तो मेरे नहीं हैं, पर उनकी जगह मेरे ताऊ जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बचपन से देखा, पाला, वो सब किया। तो हमें तो मतलब वही अपने पापा के जैसे लगते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करे। जो हमारी खेती, पशु, खर्चा, लेना देना सब मेरे ताऊ जी ही देखते थे। अब तो मेरा भाई भगवान की दया से बड़ा हो गया है, तो वही कर लेता है। पर उससे पहले मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी का बेटा, मेरा भाई डिप्पू, गांव में डिप्पू बोलते हैं, इस तरह सेम नाम है उनका, तो वो ही करते थे। और बड़ी मुश्किल से ऐसे बंदे मिलते हैं जो ना इस टाइम में ऐसे लोगों की हेल्प करें कि जिनको कुछ पता नहीं होगा कि क्या देना है, क्या लेना है, और विदाउट एनी बेईमानी, किसी भी ना बेईमानी से उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और ये फ़ोन को पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो इसलिए ना, मतलब जितनी मुझे मेरे इन ताऊ जी की है ना, मतलब उतना है सब, मतलब अपने ताऊ चाचा सबको अच्छे लगते हैं, पर जितना मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है ना, इतना कोई भी नहीं होता। क्योंकि हमारे सुख में, दुख में, एक्चुअल में ये हमारे साथ रहे, हमेशा साथ हम सब ने हमेशा दिया। पर इनकी बात अलग है, तो देखेंगे, टाइम लगा तो मैं उनकी हेल्थ बस पूछने के लिए जाऊंगी। और फिर मुझे दवाई लेने भी जाना है। दवाई लेने में जाऊंगी केवड़क गांव है, बहुत बड़ा गांव है, जानते होंगे जो मेरे ब्लॉग देखते हैं वो तो सब जानते ही हैं। तो केवड़क सर्वाइकल के लिए मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि दास नाम से डॉक्टर हैं,
तो अगर कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसे हैं। मुझे सर्वाइकल के लिए उनके पास से दवाई लेके आनी है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसे डॉक्टर हैं, कहाँ हैं, वो सब, ठीक है। और अभी बस क्या करना है, अभी मैं सोच रही थी, अभी मतलब जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तो कुछ पौधे हैं उनको मैं रख देती हूँ सही जगह पे। चलिए, ये जो नीम है ना, ये वाला, इसको मैं सोच रही हूँ कि उधर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें लगे हैं टमाटर। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे ये ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं उधर कर देती हूँ। और इनको देनी है मुझे धूप। धूप या तो देते हैं छानस, छानस क्या होता है, बोलते तो इसको चोकर छानस है ना, वो होता है जो आटा छान के छलनी में बच जाता है वो। या तो उसको आग के ऊपर डाल के इसको इनको धूप दे देते हैं, या फिर गूगल की धूप देते हैं, या फिर जो नॉर्मल धूप होती है। तो छानस तो अभी वैसे लेके भी आ सकती हूँ, चलो वही लेके आती हूँ। पर सुनो, कल में एक्टिविटी आ तो मेरे ससुर खुरपी लेकर आए, वही पेड्डे ला रखे हैं बहू ना, इतने खुरपी ले खरीद का ना खेत में चक्कर में। मेरे हस्बैंड आ गए खेत से, तो चलिए बस अब हम खाते हैं खाना। और यहाँ कुछ पौधे हैं जिनको मैं, वैसे पौधों को रात में पानी देना नहीं चाहिए, पर ये पानी पड़ा हुआ है। और कुछ पौधे इतने सूखे हैं ना, इतने सूखे, मैं मतलब पानी देती हूँ सुबह, बहुत बहुत पानी देती हूँ, फिर भी सूख जाते हैं। चलो, और बच्चों की दादी जी भी आ गई थी आज, क्योंकि जो मैंने बताया था पहले व्लॉग में कि जो मेरी सास हैं उनके भाई की डेथ हो गई है, तो उनकी जो 13वीं थी वो हो गई है, तो ये भी आज आ गई थी। और बस फिर मेरे हस्बैंड तो नहीं आए थे, शायद किसी और ने दरवाज़ा खोला था, पर थोड़ी देर बाद वो भी आ गए थे। यहाँ पे नानी, दोता, पोती, दादी, इनकी मस्ती चली हुई है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।